वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी मसाई स्कूल के ऊपर, तो वहाँ पे तो मेरी आवाज़ सही से नहीं आई थी, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन। सो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। अगर आप सोच रहे हैं मसाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मसाई स्कूल के बारे में डिटेल में स्टडी करी और मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन पॉइंट्स को आप सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको मसाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मसाई स्कूल जब एक स्टार्टअप था तब आपको 6 LPA की जॉब लगने पर ही ISA अमाउंट करना पड़ता था 3 लाख का। बट अभी इन्होंने क्या किया है कि 5 LPA की जॉब लगने पर आपको ISA अमाउंट देना पड़ता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो ISA अमाउंट है 3 लाख का, वो इन लोग रिड्यूस करके 2 लाख या फिर 2.5 लाख कर सकते थे। जब मसाई एक स्टार्टअप था तब आपके पास 2 ऑप्शंस होते थे फ़ीस को पे करने की। पहला होता था अपफ्रंट पेमेंट फ़ीस, जो कि आप इस कोर्स से पहले ही अपनी फ़ीस जमा कर सकते थे, और दूसरा होता था ISA अमाउंट। तो अपफ्रंट फ़ी में क्या फ़ायदा होता था कि आपको 2.5 लाख ही पे करने होते थे, जिससे आप 50,000 रुपये सेव कर सकते थे। बट अभी इन्होंने क्या किया है कि वो फीचर हटा दिया है, तो अभी सिर्फ ISA के थ्रू ही आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या आता है कि ISA अमाउंट के थ्रू फ़ीस पे करने में प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोगों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि ISA अमाउंट कहते किसे हैं। तो अभी आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप गूगल कर सकते हो कि ISA अमाउंट में दिक्कत प्रॉब्लम्स क्या आती है, या फिर आप कहीं भी इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्च कर लो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक आर्टिकल का, वहाँ से आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है ISA के थ्रू पेमेंट करने में। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ ए ट्रैप होता है। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हो इंटरनेट पर, या फिर क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में बताने लगूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि मसाई स्कूल में एडमिशन लेना इतना इजी है तो वो भी गलत बात है, क्योंकि मसाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें से जैसे कि एप्टीट्यूड, कंप्यूटर लिटरेसी, टाइपिंग स्पीड, अटेंशन टू डिटेल्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास ऑलरेडी स्किल्स होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपके पास यू हैव टू वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपको लिटरली इंग्लिश आनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप हर यूनिट में आपका CC एक एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं। अगर आप वहाँ पे यू कांट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और बेसिक इंग्लिश आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे पूरे कोर्स से। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मल्टीपल IDs यूज़ करते हैं एडमिशन लेने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद भी आप इस कोर्स से निकाले जा सकते हो, ये प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आप मसाई स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और आप यूनिट 1 क्लियर कर लेते हैं, तो यूनिट 2, 3, 4, 5 ये 4 यूनिट्स में अगर आप मसाई को छोड़ते हैं या फिर मसाई वाले आपको निकाल देते हैं, तो यू हैव टू पे 50,000 रुपीज़ टू देम। और अगर आप यूनिट 6 और 7 में मसाई को छोड़ते हैं या फिर मसाई वाले आपको निकाल देते हैं या फिर आप कहीं और जॉब करने लगते हैं, तो स्टिल यू हैव टू पे 3 लाख रुपये, यू हैव टू पे फुल अमाउंट ऑफ ISA एग्रीमेंट। ये चीज़ें सारी मेंशन्ड होती हैं एग्रीमेंट में। तो अब बात करते हैं कि जब कोई एक नया बैच स्टार्ट होता है मसाई स्कूल में, तो वहाँ पर 1400 से लेकर 1500 स्टूडेंट तक इनरोल करते हैं खुद को एक बैच में। बट जो लेवल होता है यूनिट का वो बढ़ता जाता है, और जैसे कि मैंने बताया कि एक यूनिट के बाद ही काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके जो 7 यूनिट्स होते हैं, मतलब 7 महीने का ये जो कोर्स है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लास्ट में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ही बचते हैं। और इन लोगों ने जो लिख रखा है कि 96% प्लेसमेंट सक्सेस रेट है, तो वहाँ पे जो 100 स्टूडेंट्स लास्ट में पहुँचते हैं मैक्सिमम, उनका ही प्लेसमेंट हो पाता है। तो बचे हुए जो 1200-1300 स्टूडेंट्स हैं उनका क्या। और ये जो लोग दिखा रहे हैं 5,000 स्टूडेंट्स करंटली इनरोल, तो वो जो डेटा है वो होता है जो इतने लड़के स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं खुद को। तो ये काफ़ी ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सर्वाइव कर पाऊँगा 7 महीने खुद को, क्योंकि हर यूनिट के बाद जो लेवल होता है वो बढ़ता जाता है। तो अगर आप नॉन CS बैकग्राउंड से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर आपकी लर्निंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है तभी आप यहाँ पर इनरोल करिए खुद को, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी स्पीड में सिखाई जाती हैं। तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप यूनिट 1 के बाद ISA साइन कर दिए तो उसके बाद आपको पैसे पे करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ का आप बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार यूनिट 1 के बाद ISA एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, उसके बाद आप
अगर यूनिट में फ़ेल हो गए तो दोबारा आपको चांस दिया जाएगा। इस तरह से आपको 2 चांस दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप तीसरी बार में भी फ़ेल हो गए तो आपको उस कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। बट उसके बावजूद भी आपको अमाउंट 50,000 रुपये का देना पड़ेगा। और यही चीज़ अगर आपके साथ यूनिट 6 और 7th में होती है तो आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ मसाई स्कूल के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, इसमें न्यूटन स्कूल एक और है, इसी तरह से वो भी सेम चीज़ें फॉलो करता है। तो ये जो ISA बेस्ड पे पेमेंट लेते हैं, जो बूट कैंप्स हैं, मैं उन सारे ही स्कूल को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है, अच्छे से रिसर्च करनी है और सारी चीज़ें डीपली आपको एक्सप्लोर करनी है। तो मैंने सारी चीज़ें वैसे एक्सप्लेन कर दी है, बट उसके बाद भी एक सिनेरियो रखते हैं कि ठीक है आपने एडमिशन ले लिया है, अभी आपकी जॉब लग गई है। तो मान लेते हैं कि अभी आपकी 5 LPA की जॉब लगी है और आप कहीं पे भी बेंगलोर में, मान लीजिए आपका घर कहीं कानपुर में है, बट अभी आप बेंगलोर में रहकर काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। तो जब आप कंपनी में कहीं भी जाते हैं तो वो आपको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसा कि आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। दे डजंट ट्रीट यू लाइक यू आर अ फ्रेशर। वो आपको ऐसा ट्रीट करेंगे कि आप मतलब ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको डिफरेंस समझना होगा कि जो CTC है और जो इन हैंड सैलरी है, उन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आपकी CTC ज़्यादा है, लेकिन आप अगर आप 5 LPA को डिवाइड करेंगे 12 से तो आपका 40,000 अप्रॉक्स बनेगा, बट इन हैंड आपकी सैलरी आएगी 35,000 तक। और उसमें से आपको 15% देना होगा हर महीने मसाई को। तो अगर आप 15% का निकालेंगे तो वो अप्रॉक्स 8-9,000 रुपये आएगा। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके 10,000 रख लूँ तो अभी आपकी सैलरी 35,000 इन हैंड आती है। और उसके बाद आपको हर महीने 10,000 रुपये मसाई को देना होता है। और उसके बाद आप दूसरे सिटी में कहीं बाहर रह रहे हैं, वहाँ का रेंट है, वहाँ आपको खुद का खर्चा है, खाना पीना है, जो भी खुद की चीज़ें हैं। और उसके बाद आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव भी करना चाहते हैं। तो अगर आप 25,000 रुपये में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो फिर ये आपके ऊपर है। अब मैं बात करता हूँ कि ठीक है, अगर आपको इस अभी तक की सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो आपको समझ में आई और आपने मन बना लिया कि ठीक है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लेना है एडमिशन में, बट मेरा मन है कि मैं वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो क्या कोई रास्ता नहीं है? तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो आप ये सारी चीज़ें, ये सारा कोर्स बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप फ्री में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो अब मैं कुछ रिकमेंड्स करने वाला हूँ आपको प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप वेब डेवलपर का कोर्स सीख सकते हैं। पहला तो यूट्यूब मैंने बता दिया ऑलरेडी कि यहाँ आप यूट्यूब से फ्री में सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद फ्री कोड कैम्प करके एक प्लेटफॉर्म है और द ओडिन प्रोजेक्ट करके है, यूडमी है, EDX है, कोर्सिया करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इनमें से कुछ पेड प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ फ्री हैं बिल्कुल। तो जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूँ, जहाँ से मैंने परचेज़ किया था, यूडमी पे मैंने परचेज़ किया था फुल स्टैक डेवलपर। वहाँ पे मुझे 500 रुपये में, जो आप यहाँ पे 3 लाख रुपए मसाई में दोगे, वहाँ पे आपको वही सेम कोर्स 500 रुपये में मिल जाएगा। मैंने 449 मतलब 450 रुपये में वो परचेज़ किया था। और ट्रस्ट में वो उसका रिव्यू आप देखोगे, जब एक बार यूनिट मैं आपको दिखा दूँगा, उसका रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप चाहो तो यूडमी का जो कोर्स है और बाकी प्लेटफॉर्म में भी जितने भी पेड कोर्सेस हैं उनका आप फ्री कोर्स भी ले सकते हो, बट आपको थोड़ी पायरेसी करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं जहाँ से आप फ्री में ये सारे कोर्स पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैंने आपको 2 सिनेरियोज़ बता दिए हैं। पहला कि आप मसाई स्कूल ज्वाइन करते हैं और दूसरा सिनेरियो ये है कि आप मसाई स्कूल ना ज्वाइन करके जो फ्री प्लेटफॉर्म्स मैंने बताया आप वहाँ से पढ़ते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला सिनेरियो ये था हमारे पास कि हमने मसाई स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद हमारी जॉब लग गई 5 LPA की और हमें 40,000 रुपये मतलब वो अप्रॉक्स 35,000 तक इन हैंड सैलरी आ रही है। उसमें से मुझे जो है 7-8 हज़ार रुपये मसाई को देना पड़ रहा है। मेरे पास अप्रॉक्स 27 तक 27K तक मेरे मतलब सेव कर पा रहा हूँ। उसके बाद भी आपको रूम रेंट, खाने पीने में जो भी खर्चा हो रहा है वो आपको देना पड़ रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे आप पूरी तरह से बंधे हुए हो। आपको हर महीने जो ISA अमाउंट है वो देना पड़ेगा। कल को अगर वो कंपनी बंद हो गई या फिर आपको जॉब से निकाल दिया तो आपका हेडेक होगा। आपको मसाई
मसाई में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अभी मतलब मेरी जॉब हट गई है, आप ये प्लीज़ ISA जो अमाउंट है वो पॉज कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर 3 साल के लिए, या फिर जब तक आप वो ISA अमाउंट पे नहीं कर देते हैं 3 लाख रुपए तक का, वो आपका प्रेशर हमेशा बना रहेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ अपने दूसरे सिनेरियो की तरफ, जहाँ पे आपने फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स किया है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे यूट्यूब, यूडेमी या फिर जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज मैंने आपको बताएं। अगर आपने वहाँ से ये सारा कोर्स किया तो उसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें मैं अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं नुकसान के बारे में बता दूँ, तो जैसे कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो मैंने बताया था वहाँ से आप करोगे तो वो सारे रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, और वहाँ पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि हाँ आपको ये असाइनमेंट करना ही करना है, आपको 9 से 9 की क्लास करनी ही करनी है। जैसे मसाई में एक मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि आप मुझे मतलब वहाँ उनको 90% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, उनको 90% असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, जो कि एक डिसएडवांटेज है। आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो आप इतना हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, और अब बात करते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, कि एडवांटेज में ये होगा कि आप फ्लेक्सिबल होगे टाइम के। अगर मान लीजिए आपको सुबह उठने की आदत नहीं है और मसाई में 9 से 9 क्लास है, तो आपको एनी हाउ करके सुबह 9 बजे क्लास अटेंड करना ही होगा। और यहाँ पे क्या है कि आप फ्लेक्सिबल हो गए, आप जितने भी बजे उठो आपके ऊपर है, आप कितने दिन में वो कोर्स कंप्लीट करते हो। ये सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट में यहाँ पे आएगी। तो ठीक है, मान लेता हूँ कि अगर आप मसाई ज्वाइन करते हैं, मसाई में आप 7 महीने में कोर्स कंप्लीट करते हैं, बट यहाँ पे आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, इस वजह से आप ये कोर्स 2-3 महीना लेट कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए ये कोर्स 10 महीने में भी कंप्लीट कर रहे हो, तो मान लीजिए आपने ये कोर्स 10 महीने में कंप्लीट किया, अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप कहीं ना कहीं लिंक्डइन में जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर दो। जितने भी आपने कोर्स किया, जो आप लैंग्वेज ने जिस लैंग्वेज में आपने मास्टर कर रखा है, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर दो। तो आप इंटर्नशिप के लिए जब अप्लाई करेंगे कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग में 5 लाख का पैकेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिनिमम से मिनिमम सैलरी 15,000 रुपये तक की जॉब मिल जाएगी। अभी वो 15,000 रुपये की जॉब आपको स्टार्टिंग में मिली, लेकिन अब आप धीरे धीरे वहाँ पे काम करने लगे। अब धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस आ गया। मान लीजिए आप उस कंपनी में 6 महीने का, कोई भी स्टार्टअप कंपनी या फिर कहीं पे भी आपने घर के आसपास रह के कर रहे हैं, तो आपका 15,000 रुपये वो सीधा सीधा सेव होता रहेगा। अब स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 15,000 है, अब धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस आने लगा। मान लीजिए आप 6 महीने हो गए, आप उस जगह पे काम कर रहे हैं, अब उससे ज़्यादा का ऑफ़र हुआ कहीं से, आप तुरंत शिफ्ट करके वहाँ दूसरी जगह जा सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी आपको पैसा नहीं देना है, पूरी तरह से आप इंडिपेंडेंट रहेंगे हमेशा। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब धीरे धीरे आपकी सैलरी 15 से 18 होगी, 18 से 20 होगी, 25 होगी, और यहाँ पे अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिए तो आराम से आपकी सैलरी 40 से 50,000 रुपये तक की हो जाएगी, नो डाउट। लेकिन अब दूसरे हाथ पे अगर आप मसाई में होंगे तो आप 3 साल तक पूरी तरह से बंद जाएंगे, आप जॉब नहीं चेंज कर सकते। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ये सारी प्रॉब्लम्स ये दोनों चीज़ों में आती है। तो अभी आपके ऊपर है, आप कौन सा रास्ता सही नज़र आ रहा है। और बस मैं यही सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता था, और होपफुली आप कन्विंस हुए या फिर नहीं भी हुए। आपका जो थॉट है वो सारी चीज़ें आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मैं भी पार्ट रह चुका हूँ मसाई का, मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बताया हूँ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो वो भी आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं वो कोशिश करूँगा कि आपके सारे ही क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ। तो आज की वीडियो में यही था। आई थिंक अगर मैं मतलब जो भी चीज़ें मैं भूल गया हूँ बताने के लिए, अगर आप मेंशन कुछ भी करोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, या फिर जो भी चीज़ें हैं या जो भी क्वेश्चंस होगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा।